सभी हाथ जोड़ लें। शास्त्र स्वाध्याय का प्रारंभिक मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी उपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिता। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परंपराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीरविशेणाचार्य विरचितं सर्वेष्वतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बोलिए देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव मुनि सुप्रतनाथ भगवान की जय। देवादिदेव महावीर भगवान की जय। पंच परमेष्ठि भगवान की जय। आचार्य श्री रविशेण महाराज की जय। अपन लोग पद्म, जिन्हें अपन साधारणतः श्री राम के नाम से जानते हैं, उनका चारित्र सुन रहे हैं पद्म पुराण के रूप में। बहुत रुचिकर विषय है, क्योंकि हमने ये कथा बहुत सारे फॉर्म्स में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में, बहुत सारे अलग अलग तरीके से सुनी है। ग्रंथ के शुरुआत में भी अपन ने बात करी थी कि रामचरित्र के ही बहुत सारे प्रकार के ग्रंथ हैं। कम से कम भारतीय जितनी सभ्यताएं हैं, जितने प्रकार के धर्म मान्यताएं आदि है, सबने अपने अपने प्रकार से कथानक कहा है। तो वही कथानक जैन शास्त्रों के अनुसार कैसा है, सो हम जिनवाणी के अनुसार सुन रहे हैं। कथानक अपन ने शुरू किया, उसमें आदिनाथ भगवान से हमने बात शुरू करी कि इस काल का आरंभ कैसे हुआ। नमी विनमी के माध्यम से विद्याधरों का राज्य स्थापित हुआ, फिर उसी में से कुछ विद्याधर आदि निकलकर राक्षस वंशी कहलाए, कुछ वानर वंशी कहलाए। और उसी राक्षस वंश में पिछली बार हमने देखा था कि दशानन का जन्म हुआ, जिसको हम साधारणतः रावण नाम से जानते हैं। दशानन का जन्म हुआ, उसको जब पता पड़ा कि मेरे परिवार का जो लंका का राज्य है, जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा था, उस पर अभी वैश्रवण शासन करता है इंद्र विद्याधर के सानिध्य में। सो उसने, उस घटना ने उसको प्रेरित किया दशानन को कि विद्याएं प्राप्त की जाएं। थे वैसे भी विद्याधर कुल से, सो वैसे भी उनका कर्तव्य बनता था विद्या प्राप्त करना। अपन ने बड़े ध्यान से सुना था कि रावण या दशानन जिसको अपन कहते हैं, कि कितने उच्च कोटि का उनका ध्यान था। कि आचार्य भगवंत की वहां पे अपन याद करें, पिछली बार तो टिप्पणी क्या थी कि उनके जैसा यदि कोई एकाग्रता या ध्यान कर ले मुनि अवस्था में, उसको मोक्ष ही प्राप्त हो जाए। इन रावण विद्याएं प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रहे थे, तो प्रभाव ऐसा रहा उस एकाग्रता का कि उनको सहस्र विद्याएं, हजारों विद्याएं प्राप्त हुई। उसके बाद भानुकर्ण को भी 5 विद्याएं, विभीषण को 4 विद्याएं प्राप्त हुई। और उसके बाद फिर हमने कथानक में और देखा था कि किस तरह से रावण जो है
उनको मैं नाम के जो अ, अ, मैं नाम के जो विद्याधर थे उनकी पुत्री मंदोदरी से उनका विवाह हुआ। वहां पे अपन ने ये भी पढ़ा था कि अन्य विद्याओं के अतिरिक्त उन्होंने चंद्रहास खड्ग भी प्राप्त किया था रावण ने। तो ये सारा घटनाक्रम हुआ, और पिछली बार जहां हम ठहरे थे वहां हमने देखा कि रावण कभी एक वन में गया, वहां पर सरोवर में उसने 6,000 कन्याएं देखी जो कि क्रीड़ाएं कर रही थी। और परस्पर दशानन का उनके ऊपर और उनका दशानन के ऊपर ऐसा मोह हुआ कि उन्होंने गंधर्व विधि से, जिसको हम साधारण भाषा में लव मैरिज भी कह सकते हैं, उस विधि से उन्होंने विवाह कर लिया। अब विवाह तो कर लिया, जितने उन राजकुमारियों के साथ, उन कन्याओं के साथ सेवक आए थे वो देखते थोड़ी रहते। वो लोग गए और उन्होंने क्या किया उन्होंने जाकर के उन सभी राजकुमारियों राजकन्याओं के पिता से जाकर के घटना कही कि स्वामी देखिए, इस तरह से कोई पुरुष है जिसने आपकी पुत्रियों के साथ गंधर्व विवाह कर लिया है। तो अब राजा थे, राजाओं ने क्या किया, अपने बड़े बड़े लड़ाके, अपने बड़े बड़े सेवक भेजे कि जाओ देखो तो कौन ऐसी घटना कर रहा है वहां पर। सो वहां पर सारे उनके सेवक आए और उन्होंने पहले प्रयास किया कि एक ही तो पुरुष है, हरा देंगे। लेकिन दशानन था, वो कई विद्याओं का स्वामी, उससे वो किसी के वश में आया नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो सारे हार करके लौट गए और उन्होंने जाकर के अपने अपने राजा को बताया कि स्वामी, ये एक व्यक्ति हमारे वश का नहीं है, चाहिए तो हमारे प्राण ले लो लेकिन इसको हम नहीं हरा पाएंगे। सो अब ये हो गया। तो जब राजाओं ने सुना तो राजा सुरसुंदर, राजा कनक और बुध, जिनकी कन्याएं वहां पर थी, वो तीनों बड़े क्रोधित होकर के और बाकी सारे सैनिकों आदि को लेकर के उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि दशानन था। सो ऐसे सारे विद्याधर आदि वहां पर पहुंचे। अब उनको आता हुआ देखा तो दशानन के मन में तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन वो सारी जो 6,000 कन्याएं हैं उनको लगा कि अरे इतनी बड़ी सेना आती है, अब तो खैर नहीं। सो उन्होंने तुरंत कहा कि नाथ स्वामी, आप या तो हमारे पिता की शरण में चले जाओ या यहाँ पे जो जिन मंदिर है उसमें छुप करके बैठ जाओ, तभी आप बच पाओगे। अब ये देखा तो दशानन ने जो है, उसने पहले तो उनको मुस्कुरा मुस्कुरा करके टाल दिया कि बस देखते जाओ। और फिर उन आई हुई सेना को देखा, अपने नेत्र लाल लाल किए और कन्याओं को कहा कि आप हमारा पराक्रम नहीं जानती हो, आप तो बस यहाँ बैठ करके देखते जाओ कि क्या क्या होता है। सो अब वो कन्याएं जो है उनको भी समझ में आ गया कि कोई पुरुष इतना यदि आपको अपने ऊपर विश्वास रखता है तो कोई तो बात होगी। सो शांत बैठ गई और सिर्फ उन्होंने एक प्रार्थना की कि यदि आपको अपने ऊपर इतना विश्वास है तो बस एक ही कीजिएगा कि हमारे पिता हैं, भाई हैं, कुटुंबीजन हैं, उनका घात मत कीजिएगा, उनको मत मारिएगा। अब दशानन ने अभी अभी उनसे विवाह किया था। सो मुस्कुरा करके कहा कि जैसा तुम चाहती हो ऐसा ही होगा। अब उसके बाद दशानन ने तुरंत, कई विद्याएं थी उनके पास, अपन ने पिछली बार पढ़ा था कि क्या क्या कर सकते थे, तो ऐसी ही एक विद्या से उन्होंने तुरंत एक विमान बनाया, उस पर आरूढ़ होकर के आकाश में पहुंच गए। अब आकाश में पहुंच गए, सारे अस्त्र शस्त्र जो है दशानन ने प्रकट कर लिए वहां पे कि युद्ध होना है। सो मैं भी दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। अब दशानन तो अपने आकाश में स्थापित हो गए, इधर विद्याधर भी सारे जो हैं उन्होंने एक साथ आक्रमण किया और शस्त्रों के समूह, बाणों की वर्षा दशानन के ऊपर छोड़ी जाने लगी। दशानन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने शिलाएं बरसाना शुरू किया, बड़े बड़े पत्थर बरसाने शुरू किए। उसमें से कितनी ही शिलाएं जो है उन्होंने आते हुए शस्त्रों को रोका, और कितनी ही शिलाओं ने शत्रुओं का नाश करना शुरू किया। अब ये देख करके कि एक ही व्यक्ति ऐसा कितना करता है, सारी सेना भयभीत हो गई। बेचारे दीनहीन विद्याधर इधर उधर भागने लगे। अब ये सारा देखा, दशानन को भी विश्वास हो गया कि अब इनको सारी बात समझ में आ गई है।
सोचा उसने कि इन दीनहीन विद्याधरों को मारने से क्या ही लाभ मिलना है। तो उसने क्या किया कि वो जो तीन राजा आए थे, सुरसुंदर, कनक और बुध, उन तीनों प्रधान विद्याधरों को की तरफ देखा, उनको नागपाश में बांध करके बंदी बनाया और उन कन्याओं के पास ले आया। उन कन्याओं के पास ला करके रख दिया तो उन कन्याओं ने भी, अब जब बेटियां बोलती हैं तो पिताओं को शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो उन कन्याओं ने भी कहा कि पिता, हम इससे प्रेम करते हैं, और दूसरी बात, पिता ने अब देख भी लिया कि जो वर मिला भी है वो इतना पराक्रमी है, तो उनको क्या समस्या हो सकती थी कि, तो उन्होंने क्या किया कि बात करी कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन पूरे विधि विधान से दशानन के साथ तुम्हारा विवाह किया जाएगा। तो पुनः उन सबका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करवाया गया दशानन के साथ उन 6,000 कन्याओं का। और फिर कहते हैं कि विद्या जनित महोत्सव किया गया जो 3 दिन तक वहां पर चला। तो ऐसा दशानन, उसने एक साथ 6,000 कन्याएं प्राप्त की। उसके बाद सारे जो राजा आदि आए थे वो दशानन की अनुमति लेकर के अपने अपने घर चले गए। और दशानन भी जो है, उसको अब मंदोदरी की याद आने लगी थी, वो उसकी प्रिय स्त्री थी। सो दशानन भी अपने नगर, स्वयंप्रभ नाम का उसका नगर था, वहां लौटा। अब जैसा कि दृश्य सोचिए अपन, कि दशानन गया तो अकेला था कहीं घूमने, और इतनी अनेक स्त्रियों के साथ लौटा है। तो सारे बंधु बांधवों को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ कि कुछ तो बड़ा पराक्रम करके आया है हमारा बेटा। सो उन सब ने भी उसका स्वागत किया। भानुकर्ण और विभीषण, बाकी सारे भी जितने परिवार के लोग थे वहां पर, वो नगर के बाहर आकर के उन्होंने दशानन का स्वागत किया। अब इसके बाद ये हुई बात रावण की। कुंभकर्ण, जिसको हम अभी तक भानुकर्ण नाम से जानते हैं, उसका नाम कुंभकर्ण कैसे पड़ा, उसके लिए भी यहाँ छोटा सा कथानक है। तो उसमें कहते हैं कि कुंभपुर नाम का एक नगर था। नगर का नाम है कुंभपुर। उसमें राजा महोदर रहते थे और उनकी रानी सुरूपाक्षी। प्रजा भी रहती होगी लेकिन मुख्य पुरुषों की हमेशा बात होती है। सो राजा महोदर और रानी सुरूपाक्षी की एक बेटी थी, तडिनमाला नाम की। सो उससे भानुकर्ण का विधिवत विवाह हुआ। अब विवाह हो गया, जमाई बन गए हैं भानुकर्ण। अब कहते हैं कि किसी समय उस कुंभपुर नगर पर किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया, तो वहां पर मच गया हाहाकार। तो अब कहते हैं, कहने का तरीका ये होता है ना कि ये बात कान पर पड़ी। सो ये बात किसके कान पर पड़ी, किसके कानों तक वहां के हाहाकार के शब्द आए? सो भानुकर्ण के कान तक कुंभपुर के शब्द पड़े। इस कारण से, और फिर जब ये शब्द पड़े तो भानुकर्ण भागा भागा गया। उसने अपने ससुर के ऊपर आए हुए आक्रमण का निराकरण कर दिया, जो शत्रु आया था उसको मार भगाया। तब से चूंकि उसने कुंभपुर नगर के बात को अपने कानों पर लेकर के उनकी समस्या का निराकरण किया था, तो कहते हैं उसका एक नाम संसार में और प्रसिद्ध हो गया, जिसको हम जानते हैं कुंभकर्ण। तो इस प्रकार से कुंभकर्ण उसका नाम पड़ा। अब यहाँ पर आचार्य फिर से एक बात जो पहले अपन ने पढ़ी है वो एम्फेसाइज करते हैं कि कुंभकर्ण या भानुकर्ण, इसकी बुद्धि सदा धर्म में आसक्त रहती थी, शूरवीर था, बहुत बहुत सारी कलाओं में निपुण था। जैसा कि हम इसका निरूपण अन्य जगह पे पढ़ते हैं कि खूब मांस खाता था, खून का भोजन करता था, 6 6 माह तक सोता था। सो कहते हैं कि ये सारी मिथ्या धारणाएं थी। उसका आहार उतना ही था जितना आवश्यक हो, परम पवित्र, मधुर और सुगंधित भोजन करता था। और जो प्रावधान है कि संध्या काल में सोया जाए और प्रातः काल उठा जाए, भानुकर्ण इतनी ही निद्रा लेता था। सो ऐसा मानना कि इसके अतिरिक्त कुछ राक्षसी प्रवृत्ति रखता था, कुछ विचित्र ही हरकतें करता था, ये सारा मानना हमारे लिए उचित नहीं है। सो हमको भानुकर्ण के बारे में यही जानना चाहिए कि सज्जन प्रवृत्ति का पुरुष था। अब इनकी बात हो गई।
अब बचे कौन? विभीषण। सो विभीषण का भी विवाह हुआ। उनका विवाह किससे हुआ? तो कहते हैं कि दक्षिण श्रेणी में ज्योतिप्रभ नाम का नगर है। किसकी दक्षिण श्रेणी में? सो विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में ज्योतिप्रभ नाम का नगर। वहां विशुद्ध कमल नाम के एक राजा रहते थे। और विशुद्ध कमल राजा जो है, ये मैं के मित्र थे। मैं कौन? अब ये चूंकि हम मुख्य कथानक में आ गए हैं, तो अपन कोशिश करेंगे कुछ एक नाम याद रखने की। बार बार रिपीट होंगे तो याद रहते भी जाएंगे। तो मैं कौन है? मंदोदरी के पिता, दशानन के श्वशुर। सो मैं राजा के मित्र थे, विशुद्ध कमल राजा, जो ज्योतिप्रभ नाम के नगर के राजा भी थे। सो उनकी एक पत्नी थी नंदमाला नाम की। उनसे राजीव सरसी नाम की राजीव सरसी नाम की एक पुत्री हुई थी, जिससे कि विभीषण का विवाह हुआ। अब सात तीनों भाइयों के विवाह हो चुके हैं। इसके बाद आगे की पीढ़ी भी आएगी। सो ऐसा ही हुआ कि जब सही समय आया तो मंदोदरी ने गर्भ धारण किया। उनको जो भी दोहले आदि होते थे, अब तो दशानन की रानी है, सो उनके सारे दोहले पूर्ण किए जाते थे कि क्या इच्छाएं हैं सारी पूर्ण की जाएंगी। अब मंदोदरी का ऐसा जब गर्भ बढ़ने लगा तो उनके पिता जो है मैं, वो उनको अपने साथ ले गए। यानी मंदोदरी ने अपने बालक को कहाँ जन्म दिया? अपने मायके में, राजा मय के यहाँ पर। और इस बालक का नाम रखा गया इंद्रजीत। इंद्रजीत का नाम अपन जानते हैं। तो मंदोदरी ने इंद्रजीत को राजा मय के यहाँ पर जन्म दिया। और अपने नाना के ही घर पर इंद्रजीत धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फिर जब समय आया तो मंदोदरी जो है अपने पुत्र इंद्रजीत को लेकर के दशानन के पास आई। दशानन ने बेटे को देखा, बहुत प्रसन्न हुए, पराक्रमी दिखता था वो भी। फिर मंदोदरी का काल जैसे बीता, फिर से उसने गर्भ धारण किया। और फिर इस बार जो है अपने पिता के घर गई, और वहां पर उसने अपने दूसरे बेटे मेघवाहन को जन्म दिया। सो पहले थे इंद्रजीत और दूसरे थे मेघवाहन। अब मेघवाहन भी जो है धीरे धीरे बड़े होने लगे। सो दशानन के दो पुत्र इंद्रजीत और मेघवाहन, ये दोनों बड़े होने लगे। ये घटना हो गई। दो अब पुत्र भी हो गए हैं दशानन के यहाँ पर। इसके साथ साथ क्या होता था कि तीनों भाइयों का भी ये पता तो था ही कि हमारे शत्रु जो है, हमारा पैतृक क्षेत्र कौन सा है? सो लंका है। सो तीनों के मन में कहीं ना कहीं वो टीस तो रहती थी। ऐसे ही कुंभकर्ण के मन में भी रहती थी। तो अब कुंभकर्ण उसके लिए क्या करते थे कि जहां जहां जाकर के छोटे मोटे नगर बसा दिया जाता था वैश्रवण के द्वारा। वैश्रवण कौन? सो दशानन के मौसी का बेटा, जिसको कि इंद्र विद्याधर ने लंका का राज दिया था। सो अब वो जहां जहां पर नगर बसाता था छोटे छोटे आसपास, कुंभकर्ण जाकर के उन नगरों का विध्वंस कर देता था, उनको नष्ट कर देता था। और नगर तो नष्ट किए, वहां पर जो कुछ भी रत्न मिले, वस्त्र मिले, कन्याएं हो गई, नौकर चाकर हो गए, सो कुंभकर्ण उनको अपने साथ स्वयं प्रभ नगर में ले आता था। यानी किसी तरह से शत्रु को कष्ट देना है, क्योंकि शत्रु ने कभी अपने को कष्ट दिया था। सो ये घटना होने लगी। तो बार बार जब होने लगा, वैश्रवण को इस बात का पता। सो वैश्रवण जो अपना राज बढ़ाना चाह रहा था, उसको स्वाभाविक है क्रोध आएगा। तो उसने क्या किया? उसने कुपित होकर के सुमाली के पास दूत भेजा। सुमाली अपने को याद रखना है कौन है? सो दादा हैं दशानन के। सो उनके पास वैश्रवण, जिसके पास अभी लंका का राज है, सो उसने दूत भेजा। अब दूत भेजा, अपन इमेजिन कर ही सकते हैं इस समय वैश्रवण अपने आप को बड़ा राजा मानता था कि इंद्र ने हमको स्थापित किया है और इस नगरी पर तो हमारा ही राज है। बड़े बड़े विमान थे, बड़े बड़े योद्धा थे उनके पास। सो उन्होंने दूत जो भेजा, कैसी भाषा पढ़ा करके भेजा होगा। सो उस दूत को पहले तो वहां बुलाया गया, उसका यथायोग्य स्वागत किया गया। उसके बाद सुमाली ने
दशानन वहीं बैठे थे सभा में। सुमाली ने कहा कि कहो तुम्हारे राजा ने क्या कहला कर भेजा है। तो अपन सुनते क्या कहला करके भेजा था वैश्रवण ने। सो दूत कहता है कि जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है, ऐसे वैश्रवण महाराज ने आपसे जो कहा है उसे चित्त में धारण कीजिए। तुम पंडित हो, कुलीन हो, लोक व्यवहार के गाता हो, महान हो, अकार्य के समागम से भयभीत हो और सुमार्ग का उपदेश देने वाले हो। सो तुम्हें लड़कों जैसी चपलता करने वाले अपने प्रमादी पौत्र को मना करना उचित है, यानी कि अपने पौत्र को, कुंभकर्ण को मना करो, जो लड़कों छोटे बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। कहते हैं कि तिर्यंच और मनुष्यों में प्राय यही तो भेद होता है कि तिर्यंचों को अपने किए हुए कृत्य समझ में नहीं आते, मनुष्य जानते हैं। तो तुम्हारा पौत्र क्यों तिर्यंचों जैसे कृत्य कर रहा है? तुम्हारे कुल का प्रधान माली मारा गया था। सो तुम लोगों को तभी शांति धारण करना चाहिए था। यानी सोचो कि कैसा डिप्लोमेसी कैसे काम करती है, कि पहले तो सीधा बोल दिया कि भैया ये रोको, फिर याद दिलाया कि तुम हमसे पहले भी हार चुके हो। कौन, क्या याद दिलाया? कि जिस माली पर तुमको बहुत गर्व था, उसको मार दिया था हम लोगों ने। तो तुम्हें वो याद करके वैसे ही शांति धारण कर लेनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अन्यथा तुम लोगों के कुल का समूल नाश कर दिया जाएगा। शत्रुओं को नष्ट करने वाले इंद्र महाराज का, यानी वो इंद्र विद्याधर के नाम से, अपने से राजा के भी नाम का प्रयोग करके यहाँ धमकी दी जा रही है कि उस इंद्र का प्रताप जो कि समुद्र की लहर लहर में व्याप्त हो रहा है, उसको क्या तुम लोगों ने भुला दिया, जो ऐसा अनुचित काम करने की चेष्टा करते? यहीं पर नहीं रुके, अब अपमान की भाषा भी प्रयोग कर रहे हैं कि तुम तो मेंढक के समान हो, तुम सब लोग मेंढक हो, और इंद्र जो है वो भुजंग के समान है, सांप के समान है, कि तुमको एक क्षण में ग्रस जाएंगे। तुम चाहते हो कि इंद्र रूपी भुजंग के उस मुख रूपी बिल में खेलना चाहते हो, तो ऐसा है कि जैसे मानो विष तुम्हारे ऊपर अभी गिरने ही वाला है। यदि तुमने इस चोर, चोर किसको कह रहे हैं? कुंभकर्ण को, कि तुम इस चोर बालक पर नियंत्रण करने में समर्थ नहीं हो, तो मुझे ला करके सौंप दो, मैं स्वयं ही इस पर नियंत्रण कर लूंगा। और यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, तो अपने पौत्र को, कुंभकर्ण को, जेल खाने के अंदर बेड़ियों से बंधा हुआ और अनेक प्रकार से यातनाएं सहन करते हुए देखोगे। जान पड़ता है कि तुम लोगों ने पाताल लंका या अलंकारोदय जिसका नाम है, उसको छोड़ करके बहुत समय बाहर रह लिया है। अब फिर से क्या उसी बिल में वापस जाना चाहते हो? ये निश्चित समझ लो कि मेरे या इंद्र के कुपित होने पर पृथ्वी में तुम्हारी कोई शरण नहीं है। यदि हम तुम्हारे पीछे आ गए तो बच नहीं पाओगे। और जैसे जरा सी हवा चलने से पानी का बबूला नष्ट हो जाता है, उसी तरह तुम लोग भी नष्ट हो जाओगे। अब ये भरी सभा में वैश्रवण के दूत ने दशानन को, सुमाली को ये धमकी भरी बातें सुनाई। अब उस दूत ने कठोर बातें जब सुनाई, सुनते ही दशानन की दशा ऐसी हो गई, उसका सारे शरीर से पसीना छूटने लगा, क्रोध से वो पूरा कांपने लगा, आंखें लाल लाल हो गई दशानन की। और सारी दिशाओं में उसका गूंजने वाला स्वर इतने जोर से बोला उसने, उसने मद रहित करते हुए दशानन ने कहा कि ये वैश्रवण होता कौन है? कौन है इंद्र नाम का राजा? जितने लोगों के बारे में बताया था कि इनसे इनसे तुम्हें डरा देंगे, ये तुमको सजा देंगे, उन सब के लिए कहा कि ये होते कौन हैं कौन? हम तो इनको जानते भी नहीं, मानते भी नहीं। हमारी वंश परंपरा से चली आई नगरी पर अधिकार किए कौन बैठा हुआ है? ने उनको भी बताया कि तुम हो गलत, हम नहीं है। निर्लज्ज नीच पुरुष अपने भृत्यों के सामने इंद्र जैसा आचरण करता है, सो मानो कौवा बाज बन रहा है और शगाल अष्टापद के समान आचरण कर रहा है। रे खुदूत हमारे सामने निशंक होकर के कठोर वचन बोल रहा है। सो अभी क्रोध के लिए तेरे मस्तक की बलि चढ़ाता हूं। ये इस प्रकार क्रोधित हुआ दशानन रावण, और उसने म्यान से तलवार खींची। दशानन ने तलवार ऊपर उठाई कि अभी इस दूत का मस्तक धड़ से अलग करता हूं। अब तलवार उठाई ही थी,
लेकिन दूत तो दूत होता है। ये बात जान करके विभीषण बीच में आया और समझाया कि भाई, दूत वो होता है जिसने अपना शरीर, अपना मन जो है अपने स्वामी को बेच दिया है। ये तो सिर्फ तोते की तरह अपने स्वामी की कही हुई बातें दोहरा रहा है, यानी कि हमारा असली अपराधी तो वैश्रवण है। और दूत जो है, ये मान लीजिए, यंत्रमयी पुरुष के समान पराधीन है, कि उस यंत्र में जो ध्वनि डाल दी गई, उसमें जो साउंड रिकॉर्ड कर दिया वही प्ले करेगा। इसलिए हे आर्य, प्रसन्न हो और दुखी प्राणी पर दया करो। तो मैं इसको भी लिख देता शूद्र हूँ। का वध करने से संसार में है कीर्ति ना, ही हाथ है। तो जोड़ दिए दो जनों ने। कि उनको बता दिया कि जो छोटा जोड़े हाथ प्राणी जोड़। है उसको मारने से आपको क्या ही लाभ है। तो ये बात बताई गई। फिर धीरे से विभीषण ने इस प्रकार रावण की क्रोधाग्नि को उस समय के लिए तो शांत कर लिया। और बाकी लोगों ने क्या किया, उस दूत को देखा कि भाई तुम्हारी अभी खैर नहीं है, तो उनको पकड़ कर खींच कर सभा भवन से बाहर ले गए कि भैया जाओ, और जो दशानन ने कहा है अपने स्वामी को बता दे। अब दूत भी समझ गया कि दोनों तरफ का मौसम कैसा है, दोनों तरफ क्या विचार चल रहे हैं। सो दूत ने जा करके अपनी सारी बात वैश्रवण को बतला दी कि क्या दशानन कहते हैं। दशानन ने जितनी भी अभद्र बातें कही थी वो भी जा करके जस की तस सुना दी। अब उस दूत के वचन सुने, वैश्रवण पहले ही कुपित बैठा था, और रावण की अभद्र वाणी का ईंधन उसमें और पड़ गया, तो क्रोधाग्नि और भड़क रही। इतनी भभकी कि वैश्रवण के मन में नहीं समा पाई, तो उसने सारे आसपास के जितने भृत्य थे, जितने वीर थे, उनको भी बुलाया और सबको बता दिया कि देखो ये क्या कहते हैं। और क्या होना था परिणाम, युद्ध की तुरही तुरंत बज गई। सारे योद्धा तैयार कर लिए गए। योद्धाओं से घिरा हुआ वैश्रवण युद्ध के लिए तैयार होकर के निकला कि चलो उस नगरी पर आक्रमण करते हैं। अब ये निकले, वहां पर भी कोई कम तैयारी थी क्या। बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े रथ, वह हवा को जीतने वाले घोड़े, अनेक विमान, अनेक पैदल सैनिक, भानुकर्ण आदि जैसे बड़े भाई, अपने सारे सारे महाबलवान लोग, इनको लेकर के दशानन पहले से ही तैयार बैठा हुआ था। अब युद्ध का निमित्त भी आ गया। सो दशानन के हृदय में इस समय क्या हो रहा था कि वीर पुरुष है देखा जाए तो युद्ध पा करके कोई डरने वाला थोड़ी है, उल्टा वो तो युद्ध चाहता था। सो दशानन के हृदय में मानो उत्सव चल रहा है कि आ गया मौका। इसी मौके की तो प्रतीक्षा में थे। अब दोनों तरफ की सेनाएं आई। गुंज नाम के पर्वत पर दोनों सेनाओं का समागम हुआ, दोनों सेनाएं एक साथ जुड़ी। और ऐसा समागम कि दोनों तरफ शस्त्र मिलने से मानो अग्नि उत्पन्न हो रही थी। तलवारों की खनखनाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, पैदल सैनिकों की आवाज, हाथियों की गर्जना, परस्पर के समागम से उत्पन्न रथों की चीत्कार, तुरही की आवाज इधर से भी उधर से भी, बाणों की सनसनाहट, सारी तरफ कोलाहल ही कोलाहल, हजारों हजार सैनिक, सारा युद्ध की तैयारी, और सेनाएं आकर के आपस में भिड़ गईं। अब उसके बाद जो है, एक तरफ की सेना कहलाती थी यक्ष, और दूसरी तरफ की सेना राक्षस, क्योंकि वो राक्षस वंशी थे, वो यक्ष वंशी थे। या इंद्र विद्याधर ने इनको यक्ष की उपाधि दे दी थी। सो यक्ष सेना एक तरफ और एक तरफ राक्षस सेना। अब इस यक्ष सेना में पहले तो उनको बहुत विजय मिली। उन्होंने राक्षस सेना के कई सैनिकों को मार गिराया। अब देखा दशानन ने कि हमारी सेना अब खेद खिन्न हो रही है, तो दशानन ने कहा कि यही समय है, मैं आगे जाता हूँ। तो अब दशानन आगे आया, और कैसा कि जिसके ऊपर सफेद छत्र लगा हुआ है, जो उस काले मेघ के समान दिखाई देता था, जिस पर कि चंद्रमा का मंडल चमक रहा है, धनुष से सहित है। इंद्रधनुष सहित श्याम मेघ के समान जान पड़ता था। स्वर्णमयी उसके शरीर पर कवच था, दशानन के शरीर पर ऐसा लगता था बिजली से युक्त कोई मेघ ही हो, जैसे कि जो बादल है जिसमें से बिजलियां कड़क रही हैं। अनेक प्रकार के रत्नों से
सुशोभित उसका मुकुट था, और ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी चमक से सारे आकाश को वज्रमयी वज्रमयी बिजलियों से आच्छादित ही कर रहा हो। अब ऐसा दशानन जब आया, कितना प्रभाव रहा होगा। शारीरिक बल भी है, विद्याओं का बल भी है, पुण्य का भी प्रभाव है। तो कहते हैं दशानन को ऐसा आते हुए देख करके यक्षों की आंखें चौंधिया गई, उनका सारा ओज नष्ट हो गया। जब कोई महाबलवान योद्धा आता है तो ऐसा ही प्रभाव होता है। अब ऐसा प्रभाव उनका नष्ट हुआ यक्षों का कि युद्ध से भागने के लिए तितर बितर होने लगे। और दशानन यक्षाधिपतियों को नष्ट करने के लिए उद्यत हुआ। उस समय पृथ्वी पर कहते हैं कोई ऐसा रथ नहीं बचा, कोई घोड़ा हाथी कोई सैनिक नहीं बचा जो कि सामने हो और रावण के बाणों से छिद्रित ना हुआ हो, रावण के बाणों से छेड़ा ना गया हो। इसके बाद दशानन को सामने आता देख वैश्रवण क्षण भर में भाई के उत्तम स्नेह को प्राप्त हुआ। देखिए कैसा घटनाक्रम हो रहा है कि अभी धमकी भेजी थी, युद्ध करने भी आ गए हैं, लेकिन जब पहली बार अब देखा है, थे तो भाई ही, मौसी का बेटा था, तो वैश्रवण ने पहली बार दशानन को देखा और एक क्षण को मन में बात आ गई कि अरे देखो मेरा भाई, दिख भी रहा है कि कितना बलवान है। एक क्षण को बड़ा प्रेम आ गया कि देखो मेरा भाई कितना बलवान, कितना शूरवीर। और साथ ही साथ उसके मन में राज्य के प्रति उदासीनता प्राप्त हुई, जैसे कि बाहुबली के मन में आई थी। बाहुबली भी लड़ने आए थे भरत से, लेकिन फिर एक बार लड़ लिया मन भर के, तो मन उनका भी खिन्न हो गया था। सो बाहुबली जो है अपने भाई भरत से द्वेष करके पछताए थे, उसी तरह वैश्रवण भी जो है दशानन को देख करके पहली बार ही देखा है भाई को, अभी तक तो सुना ही था कि हमारा कोई भाई है। सो बड़ा पछताया। मन ही मन उसके मन में विचार करने लगा कि प्राणी जो है अनेक योनियों में चक्र की भांति परिवर्तन करते रहता है, और किस संसार में घूम रहा है जिसमें सिर्फ दुख है, जिसमें सिर्फ कष्ट है। धिक्कार हो ऐसी साधन संपत्ति को। ऐसे ऐश्वर्य में मत होकर के मैंने ये कौन सा कार्य कर दिया है कि अपने भाई का ही विध्वंस करने निकला। सोचिए, सेना लेकर के आ गए हैं, और अब जब भाई को देखा तो स्नेह उत्पन्न हो गया, राज्य लक्ष्मी अच्छी नहीं लग रही है। तो इस प्रकार से कहने लगा। अब आगे आए और वैश्रवण कहने लगे कि हे दशानन सुन, ये क्षणिक राज्य लक्ष्मी है, इससे प्रेरित होकर के ये कौन सा पाप कर्म किया जा रहा है। मैं भी तेरी मौसी का पुत्र हूँ, इसलिए तुझ पर सगे भाई जैसा स्नेह करता हूँ, मेरे मन में तेरे लिए स्नेह उत्पन्न हो रहा है। सो भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। और भी बहुत तरह से उसको समझाया और कहा कि जिन जीवन जो है पलक जैसे झपकती है वैसे ही क्षण भंगुर है। सो दशानन, तू क्या ये बात नहीं जानता, तू भी तो ज्ञानी है, कि भोगों के निमित्त ये कार्य करने के लिए क्या उद्यत हो गया है। अब युद्ध की क्षण है और उसमें ऐसी बातें सुनने को मिली, और किसको, जिसका कि अभी पराक्रम चल रहा है। सो दशानन की यही दशा थी। उसने कहा, हंसते हुए कहा, बड़ा अट्टहास किया और कहा कि वैश्रवण, ये धर्म का प्रवचन करने का स्थान नहीं है। मदोन्मत्त हाथियों पर चढ़े और तलवार को हाथ में धारण करने वाले मनुष्य तो सिर्फ संहार करते हैं, धर्म का उपदेश नहीं करते। व्यर्थ ही क्यों बकवास करते हो। या तो तलवार के मार्ग में आकर के अड़ जाओ, या फिर मुझे प्रणाम करो, मेरा मेरा स्वामित्व स्वीकार करो। तुम्हारे पास तीसरा मार्ग नहीं है। तुम धनपाल हो, जैसा कि उनको धनपाल बना करके रखा था इंद्र ने भी, कि हमारे संपत्ति की रक्षा करना वैश्रवण। सो कहते हैं कि तुम धनपाल हो, सो मेरे धन की रक्षा करो। सो मैं मान लूंगा कि मेरे अधीन आ जाओ और मेरे धन की रक्षा करो, क्योंकि जिसका अपना कार्य होता है उसको करते हुए उसको लज्जा नहीं आनी चाहिए। अब जब उसको दिख गया कि दशानन भी कम मानी नहीं है, तो फिर वैश्रवण दशानन से फिर बोला कि निश्चय ही, अब जब एक बार को तो वैराग्य भी आ गया मन में, लेकिन जब सामने वाले ने उकसाया तो फिर अपने साथ भी यही होता है कि क्षण क्षण में अपने मनोदशा बदलती है। तो फिर से यहाँ मनोदशा बदली वैश्रवण की, और क्रोधित होकर के दशानन से बोलते हैं कि निश्चित ही तेरी आयु कम बची है, इसलिए ऐसे वचन बोल रहा है।
इसके उत्तर में रोष से रूपित मन को धारण करने वाले दशानन ने फिर कहा कि यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य है ना, तो बात कम करो, मार करके दिखाओ। तब वैश्रवण ने कहा कि तुम छोटे हो, तुम्हें तुम्हें अधिकार हो सकता है। तो रावण ने कहा नहीं, आप बड़े हो, आप पहले आक्रमण करके देख लो। अब वैश्रवण ने फिर क्या किया कि जब दशानन ने कह ही दिया, तो उसके ऊपर अनेक बाण छोड़े। अब अनेक बाण छोड़े वैश्रवण ने। दशानन ने अपने बाणों से उसके बाण छेद डाले, और फिर उसके ऊपर उल्टा बाण, बाणों का कहते हैं जैसे कि एक मंडप सा ही तान दिया, इतने बाण छोड़े। उसके बाद जब लड़ते लड़ते अवसर आया, तो वैश्रवण ने जो है अर्धचंद्र बाण से दशानन का धनुष तोड़ डाला, और उसका रथ भी तोड़ डाला। वैश्रवण भी कम नहीं थे, बराबर के योद्धा थे, तो ऐसे ही नहीं वश में आने वाले थे। तो उन्होंने भी राव दशानन का धनुष तोड़ डाला, रथ से उसको च्युत कर दिया। उसके बाद अद्भुत पराक्रम के धारी तो थे ही दशानन, रथ नहीं रहा तो क्या हुआ, उन्होंने मेघनाद नाम का दूसरे रथ रथ बुलवाया, उस पर चढ़े और वैश्रवण के पास पहुंचे। और उसके बाद वहां पर वज्रदंडों से वैश्रवण के ऊपर इतना प्रहार किया कि उसके कवच को चूर चूर कर डाला, और उसके छाती पर इतने जोर से प्रहार किया कि वैश्रवण वहीं पर मूर्छित हो गया। अब ये देख करके वैश्रवण की सेना में सारे लोगों की रोने जैसी स्थिति हो गई। और राक्षसों की सेना में क्या होना, दिख रहा है कि सामने वाले राजा को हमारे राजा ने मूर्छित कर दिया है, तो वो जय जयकार करने लगे। अब जैसे तैसे वैश्रवण के सैनिक जो है, वैश्रवण को लेकर के यक्षपुर लेकर के वापस आए। रावण ने भी देखा कि शत्रु तो हार गया है, सो वो भी लौट आया, क्योंकि उसके उसको वास्तविक रूप से कोई उसकी संपत्ति आदि तो नहीं चाहिए थी। उसको मुख्य रूप से ये था कि शत्रु को हटाना है और लंका का राज प्राप्त करना है। सो ऐसा रावण भी अपने स्थान पर लौट आया। अब इसके बाद कहते हैं कि जब वैद्यों ने वैश्रवण का उपचार किया, उसके शरीर को फिर से स्वस्थ किया, उसको फिर से जब होश आया, तो उस समय वैश्रवण ने अब फिर से विचार किया कि जब तक मनुष्य मान को धारण करता है, तभी तक संसार में जीवित रहते हुए उसको सुख प्राप्त होता है। अपन भी जो है कि हमारा सम्मान रहेगा, तब तक तो संसार बहुत अच्छा लगता है। यदि मान नष्ट हो जाए, तो सारे सुख संपत्तियां भी अच्छी नहीं लगती। तो ऐसा ही वैश्रवण के साथ हुआ। जब उनका मान इस तरह से नष्ट हो गया, दशानन ने उनको हरा दिया था, तो अब उनके मन में विचार आया कि इससे अच्छा तो मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मुक्त जो वो संपत्ति प्राप्त करेंगे जो नष्ट नहीं होगी। सो अब ऐसा मान करके उन्होंने मन में विचार किया कि दशानन एक तरह से मेरा कल्याणकारी मित्र ही है, जिसने मुझे इस धन संपत्ति से वैराग्य उत्पन्न करा दिया, इससे मुझे मुक्त करा दिया। और एक क्षण को उन्होंने भानुकर्ण का, कुंभकर्ण का भी विचार किया कि अच्छा ही है, मेरा हितैषी ही था कि उसके कारण ये युद्ध हुआ, और उसके कारण ही मेरे मन में इस राज संपदा से वैराग्य के विचार आए। सो इस तरह से वैराग्य के विचार आए वैश्रवण के मन में। उन्होंने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली अपना राज छोड़ करके। और कहते हैं कि वैराग्य इतना तीक्ष्ण था, इतना दृढ़ था, कि उन्होंने मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। सो युद्ध के माध्यम से भी कभी कभी जीव को ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है। अब वैश्रवण ने तो दीक्षा धारण कर ली, मोक्ष प्राप्त कर लिया। दशानन का क्या, उन्होंने युद्ध जीता था। सो युद्ध जीता था, तो एक विमान जो है जिसका अपन ने बहुत बार नाम सुना है इस ग्रंथ के अतिरिक्त भी, पुष्पक विमान। सो वो पुष्पक विमान वैश्रवण के पास था। तो दशानन के जितने भी भृत्यजन थे, उन्होंने रावण के पास ले आए, दशानन के पास ले आया वो पुष्पक विमान। अब देखा जाए, दशानन के पास जितनी विद्याएं थी, ऐसे वो कई विमान बना सकता था खुद ही। कोई आवश्यकता थी नहीं उसको कि मेरे पास वाहन नहीं है, इसकी आवश्यकता है। लेकिन मान इतना अधिक था कि शत्रु को हराया है,
कोई तो इसका चिन्ह रखूंगा, कोई तो सिंबल रखूंगा कि एक को हराया था, बड़ा राजा था वैश्रवण, सबको बताऊंगा कि उसको हराया था। सो इसलिए उस विमान को रख लिया गया। उस विमान पर आरूढ़ होकर के मंत्रियों, वाहनों, नगरजनों, पुत्र, माता पिता, बंधुजनों के साथ दशानन रावण चला। उसके साथ साथ फिर सारे भाई आदि भी चलते गए। सो ये लोग कहाँ चले? दक्षिण समुद्र की ओर चले। हाथी पर बैठा हुआ कुंभकर्ण है, रथ पर बैठा हुआ विभीषण है, भाई बांधव सामंत महादैत्य मैं जो उनके ससुर थे, सिंह है, आदि जंतु जो है उनके उनकी सेना, सबको लेकर के चले। और कौन कौन थे? कहते हैं मैं के जो मंत्री हैं विशेष, मरीच, अंबर, विद्युत, कुछ नाम अपने को पढ़ लेना चाहिए कभी कभी। सो मरीच, अंबर, विद्युत, वज, वज्रोधर, बुध, वज्राक्ष, क्रूर नक्र, सारण और सुनय, ये सारे राजा मय के मंत्री जो हैं, ये भी अनेक विद्याधरों के साथ रावण के पीछे पीछे चल रहे थे। अब ये घटना हो गई, दशानन ने ये युद्ध जीत लिया, वैश्रवण को हरा दिया, वैश्रवण तो मोक्ष चले गए। कथा न पर आगे बढ़ता है कि ऐसे ही राज भोगते भोगते एक दिन दशानन आकाश मार्ग से चले जा रहे थे अपने दादा सुमाली के साथ। सुमाली के साथ जाते जाते उन्होंने नीचे एक पर्वत देखा, और वो पर्वत पर उनको बड़ा अच्छा दृश्य दिख रहा था। तो दशानन ने अपने दादा से आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि हे पूज्य, ये पर्वत तो देखिए, ना इसके शिखर पर कोई सरोवर है, फिर भी यहाँ पर कमलों का वन लहला रहा है। कमल जनरली कहाँ पे खिलते हैं? कोई ना कोई लेक होना चाहिए, तो कहते हैं वहां पे कोई लेक नहीं है, कोई सरोवर नहीं है, और फिर भी कमलों का वन लहला रहा है। ये आश्चर्य की बात है। फिर और पूछता है कि हे स्वामिन, यहाँ पर ऐसा लगता है कि पृथ्वी तल पर पड़े हुए रंग बिरंगे बड़े बड़े मेघ निश्चल होकर के खड़े हैं, कि यहाँ पर रंग बिरंगे कोई बादल घूम रहे हैं, ऐसा लगता है। तब अब दशानन को इस स्थान के बारे में पता नहीं था, तो सुमाली ने बताया और कहा कि नमः सिद्धेभ्य। और ये कह करके उन्होंने बताया कि हे वत्स, ये ना तो कमल है और ना ये मेघ हैं जो तुम्हें ऐसे दिखाई पड़ते हैं। तो ये है क्या? तो कहते हैं कि ये सफेद पताकाएं हैं, ध्वजाएं हैं, जिन पर छाया कर रही है, तथा जिनमें हजारों प्रकार के तोरण बने हुए हैं। ऐसे ये जिन मंदिर हैं जो इस पर्वत के शिखर पर सुशोभित हो रहे हैं। और ये सारे जिन मंदिर किसने बनवाए हुए हैं? तो ये महापुरुष हरिशेन चक्रवर्ती के बनवाए हुए हैं। अब ये बात जब सुमाली ने कह दी, तो दशानन ने पहले तो वहीं खड़े रह करके जिनालयों को नमस्कार किया, और आश्चर्य करते हुए सुमाली से पूछा कि हे पूज्यवर, हरिशेन का ऐसा क्या महात्म्य था जिससे आपने उसका इस तरह कथन किया है? कि अब अपने मन में भी प्रश्न आता है कि हरिशेन, किसी ने मंदिर बनवाए, सो कौन थे? तो ऐसे उनके मन में आया। तब सुमाली ने दशानन से कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न किया। सो अब पापों को नष्ट करने वाले हरिशेन चक्रवर्ती का चरित्र सुन। अब नया कथानक। अच्छा है कभी कभी बीच में मुख्य कथानक से हट करके कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें। इस ग्रंथ में ऐसे बहुत छोटी छोटी कथाएं आएंगी। सो अपन आज शुरू करते हैं हरिशेन चक्रवर्ती का कथानक। सो उसमें कहते हैं कि कामपिल्य नाम का नगर है, उसमें सिंहध्वज नाम के एक बड़े राजा रहते थे, और उनकी रानी थी वप्रा। अब इन सिंहध्वज राजा और वप्रा नाम की रानी से हरिशेन नाम के पुत्र हुए। सो ये पुत्र जो है बहुत अच्छे अच्छे लक्षणों से युक्त था, भद्र पुरुष था। अब ये सारा हो गया कि राजा रानी और राजकुमार, कोई घटना तो होगी। सो घटना क्या हुई कि किसी एक समय अष्टानिका पर्व आया। अष्टानिक पर्व आया तो उसके महोत्सव के लिए वप्रा रानी ने सोचा कि नगर में जिनेंद्र भगवान का रथ निकलवाएंगे। अब इन्होंने अपना मन बना लिया। और उधर क्या हुआ, राजा की एक ही पत्नी तो थी नहीं, सिंहध्वज की दूसरी एक और पत्नी थी महालक्ष्मी नाम की। और वो भी अब बड़े घमंड में रहती थी, बड़े गर्व में रहती थी कि हम राजा की पत्नी है।
सो अब उसने खोटी चेष्टाओं से भरी महालक्ष्मी नाम की रानी ने क्या किया कि सौत चाहती है वप्रा कि जिनेंद्र भगवान का रथ निकले। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी बात पहले मानी जाएगी। सो उन्होंने क्या कहा कि पहले मेरा ब्रह्मरथ नगर की गलियों में घूमेगा, उसके पीछे वप्रा रानी के द्वारा बनाया हुआ जैन रथ घूम सकेगा। सो ठीक है, उसके पीछे घूम सकता है। अब ये बात जब वक्रा ने सुनी तो उनको बड़ा दुख हुआ कि हमारा रथ पीछे कैसे घूमेगा। तो उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मेरा रथ नगर में पहले घूमेगा तो मैं आहार जल ग्रहण करूंगी, नहीं तो मैं उपवास लेकर के ही रह जाऊंगी। अब ये कह करके उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, अपनी चोटी बांध ली प्रतिज्ञा के स्वरूप, और सारा काम धाम छोड़ दिया और खूब आंसू बहा बहा करके दहाड़े मार करके रोने लगी बपरा रानी। सो अब माँ की ऐसी दशा देखी तो हरिशेन ने कहा कि माँ, ऐसा तो तुम्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये अमांगलिक रुदन तुमने क्यों प्रारंभ किया है? अब बस करो और कहो कि क्या चाहती हो। सो अब उसके बाद माँ ने, जो उसकी इच्छा थी कि हमारा रथ पहले घूमे, सो माँ ने सारी बात हरिशेन से कही। तो हरिशेन ने विचार किया कि अब मैं करूं तो क्या करूं। एक तरफ माँ रोती है और दूसरी तरफ पिता है। पिता को भी मैं धर्म संकट में नहीं डाल सकता कि उनको कहूं कि तुम, हमारी दूसरी माँ जो है, तुम्हारी दूसरी पत्नी है, उनकी बात ना सुनो, दोनों ही मेरे लिए परम गुरु है। तो अब मैं किसके प्रति द्वेष उत्पन्न करूं? जब बात समझ में नहीं आई तो सोचा चलो कहीं और चल करके विचार करते हैं, कुछ तो हल निकलेगा। अब ये सोचा और सोचा कि माँ को रोते हुए तो नहीं देख सकता। सो निकले घर से और एक वन में पहुंच गए। वहां वन में जो है फल आदि खाए, सरोवर में पानी पीते हुए निर्भय होकर के घूमने लगे। सोचा कुछ हल निकलेगा, कभी कभी जो है समय देने में या प्रकृति में जाने में विचार आ जाते हैं। ऐसा ही विचार करके निकले होंगे हरिशेन। सो अब निर्जन वन में जब हरिशेन है, जब भी उनको याद आता था कि माँ रोती थी तो दुखी हो उठते थे। माता ने जो भी बात कही थी वो उसको स्मरण होती थी और बार बार मन में कचोटती थी। अब उस वन में कहते हैं कि बहुत सारे सुंदर दृश्य थे, लेकिन बार बार माँ की याद आती थी और वो सारे सुंदर दृश्य उनको जो है वो शांत नहीं कर पाते थे। बस एक ही चीज याद आती थी कि माँ का दुख कैसे दूर करूं, माँ का दुख कैसे दूर करूं। अब ऐसा सोचते सोचते हरिशेन जो है उसी वन में कोई अंगिरस नाम के ऋषि थे, उनके शिष्य शतमन्यु के आश्रम में जाकर के पहुंच गए। अब उस आश्रम में थोड़े समय पे ठहरे वो। अब हरिशेन जाकर के शतमन्यु के आश्रम में ठहरे हुए हैं। इसी के साथ इन पैरेलल एक और घटना हो रही है। सो एक कल्प नाम का राजा था। उसने चारों ओर से चंपा नगरी को घेर लिया था। अब चंपा नगरी के ऊपर आक्रमण हुआ है। सो चंपा के राजा जन्मेजय जब तक युद्ध करते, उतने समय तक उन्होंने विचार किया कि पहले घर परिवार की सुरक्षा कर ली जाए। तो उन्होंने बहुत लंबी सुरंग बनवाई थी। उसमें से आ, रानी नागवती है चंपानगर की, वो और उनके साथ उनकी पुत्री निकल करके वन में पहुंची। और वो वन में कहाँ पहुंचे? वो सुरंग जो है उन्हीं शतमन्यु ऋषि के आश्रम में जाकर के खुलती थी। अब वहां नागवती पहुंची और उनके साथ उनकी बेटी। अब उनकी बेटी इतनी सुंदर और हरिशेन भी बड़े सुंदर थे। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों के मन में कामदेव के बाणों से घायल हो गए अपने दोनों। अब पुत्री की ऐसी अवस्था देखी तो नागवती का मन बेचैन हो गया कि बेटी क्या कहती है, सावधान रहे, मन को संभाल, क्योंकि तेरे बारे में एक महामुनि ने कहा है कि तू चक्रवर्ती की पत्नी बनेगी, चक्रवर्ती की स्त्री रत्न बनेगी। कहाँ किसी को देख रही है? अभी उनको पता थोड़ी है, चक्रवर्ती बने नहीं है हरिशेन। सो उन्होंने अपनी बेटी को जो है सावधान किया। अब रानी ने अपनी बेटी को संभाला, उधर तपस्वियों को भी मालूम हुआ कि नागवती की पुत्री हरिशेन से बहुत प्रेम करती है।
सो उन्होंने सोचा कि आश्रम में यदि ऐसी घटनाएं होने लगी तो हमारा तो बहुत अपकीर्ति होगी, हमारी बहुत बदनामी होगी। तो उन मूढ़ तपस्वियों ने क्या किया, हरिशेन को भी आश्रम से निकाल दिया कि भैया आप तो यहाँ से जाओ। अब जब ऐसे अपमानित करके हरिशेन को निकाल दिया गया, तो हरिशेन के मन में लेकिन एक ही विचार, अब ये सुंदर कन्या मिल जाए, इससे विवाह हो जाए, ये विचार करके घूमने लगे। सो अब माँ के बारे में भूल गए हैं एक तरह से। हरिशेन के मन में एक ही विचार कि वो कन्या मिल जाए तो शायद माँ का भी दुख दूर कर दूंगा, लेकिन यदि वो कन्या मिल गई तो ऐसा होगा मानो मेरे को पूरे भरत क्षेत्र का स्वामित्व मिल गया है, मैं चक्रवर्ती बन गया। ऐसा उनके मन में विचार आ रहा है कि यदि वो कन्या मिल गई तो मानो मुझे चक्रवर्ती का साम्राज्य मिल जाएगा। सो अब ऐसा विचार इसलिए भी आ रहा था कि उनके मन में लगता था कि ऐसी स्त्री इतनी सुंदर, इतनी रूपवान, इतनी गुणवान साधारण पुरुष को नहीं मिलेगी। अब ऐसा हरिशेन जो है अन्य प्रकार की चिंता करते हुए, उसी कन्या के बारे में सोचते हुए माता का शोक भूल गया और वन में इधर उधर भटकने लगा। इस तरह से भटकते भटकते वन से बाहर निकला, घूमते घूमते सिंधु नद नाम के एक नगर में पहुंचा। या यहाँ पर अब भले ही मन में चिंता थी, लेकिन हरिशेन जो है पुण्य के प्रभाव से थे बड़े बलशाली, बड़े सुंदर थे, और तेजवान थे। तो जैसे ही वो नगर में पहुंचे, सिंधुनद नगर में, तो वहां की जितनी स्त्रियां थी वो भी हरिशेन पर बहुत मोहित हो गई। और वो निश्चेष्ट होकर उनको देखने लगी, जो जहां थी वहीं ठिठक करके हरिशेन को देखती रहती थी। पागल सी हो गई थी वो सब, कि उनके मन ही नहीं भरते थे हरिशेन को देखते हुए। अब ये हो रहा है, और इसी समय कहते हैं कि एक बड़ा भारी हाथी उन स्त्रियों के सामने आया, और वो हाथी जो है भागा चला जा रहा था। अब वो हाथी भागा चला जा रहा है तो हाथी के महावत ने चिल्लाना शुरू किया कि अरे रास्ता खाली कर दो, ये हाथी मेरे समर्थ में नहीं है, इसको रोकना मेरे बस की बात नहीं है इस क्षण में। लेकिन वो सारी स्त्रियां क्या कर रही हैं, वो तो हरिशेन से मोहित हुई रखी हैं, वो सिर्फ उसी को देख रही हैं। अब जब ये हो गया, हाथी बहुत पास में आने लगा, तब उन स्त्रियों को जैसे तैसे ध्यान आया। अब उनको लगा कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो सारी स्त्रियां जो है हरिशेन के पीछे छुप गई। हरिशेन ने भी सोचा कि मैं इन सब की रक्षा अवश्य करूंगा, क्योंकि ये मेरा काम बनता है, मैं तो क्षत्रिय हूं। तो हरिशेन ने उन सबको अपने पीछे लिया, और महावत से दूर से कहा कि भाई, हाथी को दूसरे रास्ते से क्यों नहीं ले जाते हो। तो महावत ने कहा कि बात कैसी करते हो, तुम मनुष्य, हाथी को मनुष्य समझते हो जो कही हुई बात मान जाएगा। हाथी तो हाथी है, अभी नहीं मान रहा है तो नहीं मान रहा है। यदि भला चाहते हो तो आप ही स्थान से निकल जाओ, हाथी तो यहीं से जाएगा। अब हरिशेन ने ये बात सुन ली, लेकिन थे बड़े बलशाली, बहुत राजकुमार थे, तो कई हाथियों को उन्होंने देखा होगा। सो हरिशेन जो है, कहते हैं कि तुरंत आकाश में उछले, और हाथी के सिर पर उन्होंने पैर रखा और हाथी पे तुरंत सवार हो गए, और हाथी को उन्होंने अपने वश में ले आया। हाथी को वश में ले आए, सबकी सुरक्षा कर ली। अब ये सब कुछ देखा, बड़ा कोलाहल, तो सारे नगर के लोग निकल करके आए। अब यही घटना जो है उस समय राजा भी देख रहे थे। तो उस नगरी के जो राजा थे, उन्होंने, सिंध जो है, उन्होंने देखा कि ये कौन बलशाली पुरुष है, कौन है इतना सुंदर पुरुष। तो उसको बुलाने के लिए अपने सारे भृत्य भेजे, अपने सारे सेवक भेजे। ये सब लोग हरिशेन को बुला करके लाए। हरिशेन सौंदर्यवान तो थे ही, उनसे परिचय वगैरह हुआ। तो राजा सिंध ने देखा कि ये उत्तम पुरुष है, उसने अपनी 100 बेटियों का विवाह हरिशेन के साथ कर दिया। अब ये विवाह हो गया, बड़ी घटना थी कि एक अनकंट्रोल्ड हाथी है, उसको हरिशेन ने अपने कंट्रोल में ले आया उसको। तो ये सारी चर्चा जहां तहां फैल गई। अब राजा ने भी बहुत सारा सम्मान किया, पहले तो बेटियां दी थी, बेटियां दी तो सारा सम्मान तो किया ही होगा। इतना सम्मान कि 100 बेटियों से विवाह हो गया। लेकिन फिर भी हरिशेन के मन में क्या था,
तपस्वियों के आश्रम में जो कन्या थी वो बहुत सुंदर थी, उससे विवाह हो जाए तो बात बने। और खैर, अभी विवाह हुआ है तो उस रात के लिए तो उस नगरी में रुक गए, और मन में विचार किया कि यदि ये रात किसी तरह एक बार समाप्त हो जाए तो मैं दौड़ करके फिर वन में जाऊंगा और उस कन्या को पाने का कुछ उपाय करूंगा। अब ऐसा करते करते, ऐसा विचार करते करते बड़ी कठिनाई से उनको नींद आई। स्वप्न में भी वो उसी कमल लोचना को, उसी कन्या को देखते रहा। अब ये सब हुआ, उसी बीच में हुआ क्या कि एक विद्याधर राजा की कन्या, उसकी सहेली, उसकी सखी जो है, वेगवती नाम की सखी थी। वेगवती कौन है? विद्याधरी है। वो राजकुमारी कन्या की सहेली है। सो उसने सोते हुए हरिशेन को हर करके ले गई। उसको उठाया महल में से और अपने साथ लेकर के जाने लगी। अब जब आकाश में पहुंच गए तो हरिशेन की नींद खुली, और उन्होंने अपने आप को देखा कि मेरा तो हरण हो गया है, मेरे को किडनैप करके कोई ले जा रहा है। सो क्रोध पूर्वक वेगवती से कहा कि रे पापिनी, मुझे कहाँ ले जाती है? तो ऋषेण ने उस वेगवती को मारने के लिए अपनी मुट्ठियां बांधी। उसको मारने ही वाले थे कि भले ही वो विद्याधरी थी, वेगवती, लेकिन वो डर गई एक क्षण को। उसने कहा कि आयुष्मान, क्या करते हो? जिस पेड़ पर चढ़े हो उसी की डाल काट रहे हो, जिस डाल पर बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो। अभी तो आकाश में आपको मैं ही ले जा रही हूँ और आप मुझे ही मारने का प्रयास कर रहे हो। आप बस एक बात ध्यान रखो कि जिसके लिए ले जा रही हूं उसको जब मिलोगे, उससे प्राप्त होगे, तब मेरे वचनों की यथार्थता को जान पाओगे कि मेरा तुमसे कोई वैर नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे काम के लिए ही ले जा रही हूं। अब जब ये बात सुनी तो हरिशेन के मन में आया कि ये स्त्री जो भी है, ये मधुर भाषिणी लगती है। हो सकता है ये जहां ले जा रही हो वहां पर जाकर के मेरा भला ही होगा। तब हरिशेन ने उनसे पूछा कि हे भद्रे, तुम ठीक ठीक कारण बताओ और कथा बताओ कि मुझे कहाँ ले जाती हो, क्यों ले जाती हो। अब हरिशेन चक्रवर्ती को वेगवती कहाँ ले जा रही थी, क्यों ले जा रही थी, और वो अपनी माँ का दुख जो है वो कैसे दूर करेंगे, क्या आगे का घटनाक्रम होगा, ये अपन अगले सप्ताह कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यही विराम लेते हैं। बोले जनवाणी माता की जय। चलिए, कोई प्रश्न हो आज के हिसाब से, डाउट या जनरली कुछ और भी हो तो अपन उस पर चर्चा कर लेते हैं। योगेन जी, एक बस छोटा सा जिज्ञासा है मेरी। जी। ये जो अपना कथानक चल रहा है, जो आज जो अपन ने चर्चा करी, युद्ध भी हम्म। हुए, मान कषाय भी थी, क्रोध कषाय भी, लोक कषाय, सभी तरह की कषाय सब चल रहा है, और दीक्षाएं भी हो रही हैं और मोक्ष भी जा रहे हैं। तो बिल्कुल। जैन धर्म का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। पर काफी घटनाक्रम में ऐसा लग रहा है कि जैन धर्म का प्रभाव नहीं है, क्योंकि हम्म। अ, जो महापुरुष बोले, जो भी चर्चा में आ रहे हैं, वो मान हम्म। कषाय भी कर रहे हैं, क्रोध कषाय भी कर रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, हिंसा भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो बिल्कुल। अपन किस तरह से देखें इसको कि उस वक्त जैन धर्म का कितना प्रभाव था और क्या था? करेक्ट, करेक्ट। नहीं, इसमें दो दृष्टिकोण है। एक तो इंडिविजुअल का मान ले अपन कि वो व्यक्ति कैसा है ना। हम्म, और दूसरा अपन जो मान रहे हैं कि भाई उस समय तो भगवान का समय रहा था, चतुर्थ हम्म, काल रहा होगा, है ना। एक ये विचार आता है मन में कि उस समय ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो भगवान का यदि उस समय भगवान उपस्थित भी हो, उस समय भी अपन देखते हैं कि बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं, है ना। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि यदि उसी समय भद्र पुरुष हो, कोई मोक्षगामी जीव हो, तो उससे दूसरे जीव को भला ही हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सही क्योंकि बात। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने पास रहती है। कोई हम्म, कितना ही प्रवचन दे ले, अपन अपनी सोच लो कि कोई कितना ही समझा ले, करते हैं अपन वही है जो अपने मन की है। वो तो उनका निमित्त मिलता है अपने को, है ना। हम्म, एक तो वो कालक्रम वाली बात होगी। दूसरा, अपन इंडिविजुअल के दृष्टिकोण से देखें तो पूरा लाइफ स्पैन अपना कैसे बीतता है, मतलब ये जो कर्म अपन मानते हैं वो सम टोटल है कि नहीं।
जो मोक्षगामी जीव भी हैं, अभी जैसे जिनकी अपन अभी तक चर्चा करी है, अभी तक तो अपने श्री राम आए भी नहीं है, पद्म आए भी हम्म। नहीं है, जिनकी अपन चर्चा कर रहे हैं, ये सारे एक तरह से देखे तो खलनायक हैं इस कथानक के, है ना। तो वो प्रवृत्ति भी उसी हिसाब से दिखती है ना। हम्म। और सही। दूसरा रहा कि कई उसमें जैसे वैश्रवण को ही देख लें अपन, तो वैश्रवण के बारे में भी अपने मन में आ सकता है कि भाई अभी तक तो आप दूसरे के नगर पे कब्जा जमा के बैठे थे, युद्ध के लिए भी आ गए, और फिर अचानक से आपको मोक्ष हो गया, है ना। हम्म। तो ये अपन अपने साथ क्या होता है कि बड़ा आइसोलेशन में अपन इसको देख लेते हैं कि हाँ अचानक ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन जो नहीं दिखने में आता है कि कितने भवों के पुण्य आदि जुड़े होंगे, नंबर वन। नंबर टू ये भी कि उस समय उनका वैराग्य कितना दृढ़ रहा होगा, हम्म। है ना। अपन ने इसी ग्रंथ में पहले भी एक मुनिराज की कथा सुनी है कि एक क्षण को विचार आया कि श्राप दे देता हूं, है हम्म। ना। तो उसी श्राप दे देते तो क्या होता, सारा पुण्य क्षीण हो जाता, लेकिन कहते हैं कि दूसरे क्षण में उन्होंने संभाल लिया अपने आप को और मोक्ष भी चले गए। तो दूसरे क्षण में जब संभाल लिया, उसके बाद जो इंटेंसिटी रही होगी भाव की, जितनी विशुद्धि रही होगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो कर्म शायद अपन जिसको बोल लें, वो टोटली अपने भावों पे डिपेंड करता है, भावों की विशुद्धि पे डिपेंड करता है। कि कभी कभी अपने भाव उतने विशुद्ध नहीं हो पाते, तो फिर तो क्या है, भाव भाव लग रहे हैं, अपन ही घूम रहे हैं इतने समय से, अपना तो कुछ नहीं हो पा रहा है। और हाँ। फिर किसी क्षण में इतने शुद्ध भाव होते हैं कि कई भावों के जमा किए हुए कर्म यूं छूट जाते हैं। सही बात है। सही बात। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी, अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने, थैंक यू। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए फिर अपन हाथ जोड़ लें, जिनवाणी स्तुति करके आज का स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। बोली जिनवाणी माता की जय। वीर हिमाचल तैनिक सी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता अब दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माही रली, बहु भंग तरंगनी सोचरी है। ताशुचि शारद गंग नदी, प्रति में अंजलि करी शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिन की धुनि दीप शिखा सम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है, धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। बोलो जिनवाणी मात की जय। जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। योगेंद्र जी।